नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अगले महीने विधानसभा के चुनाव हैं और मध्य प्रदेश की हालत किसी से छिपी नहीं है। अपनी अंतर्कलह से ही वहाँ भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जूझ रही है, ये आप सबको बखूबी पता है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें लोग प्यार से, आदर सम्मान से मामा भी कहते हैं, शिवराज मामा, वो बीजेपी के आला कमान के द्वारा साइडलाइन कर दिए गए। यानी कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा वो नहीं होंगे। वहां पर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन इस बीच में शिवराज सिंह चौहान जो हैं, वो अपनी दावेदारी खोना नहीं चाहते, या कहना चाहिए कि अपनी दावेदारी से पीछे हटते हुए दिखाई नहीं दे रहे। मध्य प्रदेश की जनता को रिझाने के लिए, लुभाने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। आप ये देखिए कि वो मध्य प्रदेश जहां पर दलितों, आदिवासियों का सबसे ज्यादा शोषण और उत्पीड़न है, इन दोनों के ऊपर ही इतने ज्यादा जुल्म और सितम किए गए जिसकी इंतहा नहीं। पेशाब कांड को अभी तक लोग भूले नहीं हैं और महाकाल की नगरी से, जो कि मध्य प्रदेश में ही है, उज्जैन की वो घटना रोंगटे खड़े कर देती है। इन्हीं सब चीजों के बीच में अब एक नया नाटक लेकर के आ गए हैं शिवराज सिंह चौहान कि वो मध्य प्रदेश की महिलाओं के पैर धो रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं। एक बात समझ में नहीं आती कि ये पैर क्यों धोने लगते हैं, बात बात पे पैर धोते हैं। जिस व्यक्ति के साथ वो पेशाब कांड हुआ था, असल में वो व्यक्ति वो था भी नहीं, पता नहीं किसको पकड़ के ले आए थे, उसको भी ला करके उसके पैर धोए, आरती उतारी। अब महिलाओं की आरती उतार रहे हैं, पैर धो रहे हैं। तो ये जो ड्रामेबाजी है, क्या ये जनता को समझ में नहीं आती? क्या लोग जान नहीं रहे हैं कि ये आखिरकार क्यों हो रहा है? अब इसी बीच में क्या ऐलान कर दिया है कि महिलाओं के खाते में 1,000 से बढ़कर अब 3,000 रुपए जाया करेंगे। यानी कि मध्य प्रदेश सरकार अब महिलाओं के खाते में 3,000 रुपए भेजेगी। साथ ही 33% आरक्षण जो महिलाओं को सरकारी नौकरी में मिलता था, उसे भी 2% बढ़ा करके 35% कर दिया गया है। तो ये जितने भी सारे लॉलीपॉप मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं, क्या ये लोगों को समझ में नहीं आ रही? खूब समझ में आ रही है। और इन्हें शायद ये लगने लगा है या इस चीज का एहसास हो गया है कि अब हमारे हाथ से जो है सत्ता फिसल सकती है और लोगों के रुझान जो है वो आने शुरू हो गए हैं और जो सर्वे आए हैं वो इनके खिलाफ आए हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है ऐसा कि इनको आभास हो गया है, इनको आभास हो गया है कि हो सकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के मेहमान हों। तो ये इसी तरीके की घोषणाएं महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, विकलांगों के लिए, इन सब के लिए लेकर के आ रहे हैं और रोज नया एक ड्रामा जो है वो जनता के सामने पेश कर रहे हैं। वो महिलाएं जिनकी पीड़ा से, जिनकी तकलीफ से, जिनके दर्द से इन लोगों को दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। अगर लेना देना होता तो इनको शायद कई हजार गुना पीड़ा उस वक्त हुई होती जब मणिपुर में उन 3 महिलाओं के साथ जो कांड हुआ, जो घटना उस वक्त मणिपुर में घटित हुई, उस वक्त इनको दर्द क्यों नहीं हुआ? ये मणिपुर क्यों नहीं गए?
जा करके उन महिलाओं के भी पैर धोते ना, उनकी भी आरती उतारते। महिलाएं तो पूरे देश की बराबर ही है ना, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जो मध्य प्रदेश की है तो आप मणिपुर नहीं जा सकते, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या नेता हैं या जो भी हैं वो मणिपुर नहीं जा सकते, या उत्तर प्रदेश के वहाँ नहीं जा सकते, या वहाँ के यहाँ नहीं आ सकते। कोई मनाही है, रोक है? नहीं है। लेकिन जुमलेबाजी, झूठ, प्रोपेगेंडा और लोगों को भड़काने का और उकसाने का और लोगों को भटकाने का, ये इनका एजेंडा बन चुका है। मुझे तो हंसी आ रही थी देख करके। और वो जो महिलाएं हैं जो पैर धुलवा रही हैं अपने, मतलब 1% भी उनके अंदर, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उन्हीं की कार्यकर्ता होंगी, डेफिनेटली उन्हीं की पार्टी की समर्थक होंगी, उन्हीं की कार्यकर्ता होंगी। जरा सी भी लज्जा नहीं आई कि ये मुख्यमंत्री जी आप कर क्या रहे हैं? ये इस देश की, इस प्रदेश की, मध्य प्रदेश की जो दूसरी महिलाएं हैं जो बेचारी पीड़ित हैं, जिनके ऊपर अन्याय हुआ है, जिनका शोषण हुआ है, जिनका उत्पीड़न हुआ है, एक बार उनकी भी खबर ले लीजिए। ली किसी ने खबर? लेकिन शिवराज सिंह चौहान नया ड्रामा लेकर के आ गए महिलाओं के बीच में, और महिलाएं जो हैं ताली बजा रही हैं। ये वही महिलाएं हैं जिनके ऊपर किसी दूसरी महिला के दर्द का कोई असर नहीं होता, किसी दूसरी महिला की पीड़ा का कोई असर नहीं होता, जिनको हंसी आती है, जो दूसरों में ही कमियां निकालती, ये वो महिलाएं। तो ऐसे ही चलता है भारतीय जनता पार्टी में। जब चुनाव नजदीक आते हैं, अब मध्य प्रदेश का चुनाव है, राजस्थान का चुनाव है, छत्तीसगढ़ का चुनाव है, हरियाणा का, तेलंगाना का चुनाव है, तो ये सब जो ड्रामेबाजियां हैं, नौटंकियां हैं, ये जो जितने भी चीज़ें हैं, ये सब कुछ होंगे, क्योंकि गरीब की थाली में जिस वक्त पुलाव आ जाए, समझ लीजिए कि चुनाव आ गया। गरीबों की पूछ जो है तभी होती है, उनके खाते में पैसे भी आएंगे और उनका आरक्षण भी बढ़ाया जाएगा और उनके पैर भी धोए जाएंगे, उनकी आरती भी उतारी जाएगी, सब कुछ किया जाए। अब तो सब कुछ करवा लो, इस वक्त तो सब कुछ करवा लो। आप अगर कह दें कि दंडवत होकर प्रणाम कीजिए तो वो ये भी कर देंगे, इससे भी परहेज नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद जब चुनाव हो जाएंगे तब आप कौन हम कौन, फिर 5 साल नहीं 4.5 साल ये बिल्कुल भूल जाएंगे हर चीज़ को। सिर्फ 6 महीने पहले इनको प्रदेश की और देश की जनता की याद आती है। ऐसा तो वैसे हर पार्टी के लिए कहा जाता है और सच भी है कहीं ना कहीं, लेकिन इन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही अति कर दी है इस देश को गर्त में पहुंचाने की। तो ये चीज़ सामने आई, जब ये खबर देखी तो सोचा अपने विचार आप लोगों के साथ साझा किए जाएं इस विषय पर। तो बने रहिए बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।